ज्यादा बोलने की जरूरत रिद्धि, तुमने मेरे पर्स में से 15,000 रुपए निकाले थे। नहीं। हाँ निखिल, मैंने तुम्हारे पर्स से 15,000 रुपए निकाले थे। तो क्या है ना, 2 दिन बाद मम्मी चली जाएंगी, तो मैंने सोचा उन्हें मार्केट से साड़ी दिला देती हूँ। और कुछ दिनों से ना पापा की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है, तो मैंने सोचा मम्मी के थ्रू मैं उन्हें फ्रूट्स भिजवा दूंगी। बस इसीलिए निकाले थे पैसे। तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो? मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया? क्यों पैसे निकाले उसमें से? मेरी मेहनत की कमाई है, कोई हराम की नहीं, समझी तुम? अगर तुम्हें अपनी माँ को कुछ दिलाना भी है ना तो अपने पैसों से दिलाओ, मेरे पैसों से नहीं। और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाएगा और तुम उसे मेरे पैसे दे दोगी या मेरे पैसों से कुछ भी दिलवा दोगी। निखिल, कोई से भी क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सासू माँ है, मेरी मम्मी है। और अगर मैंने पैसे निकाल लिए इनके लिए तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तो मेरे पैसे भी मेरी मेहनत के हैं, कोई हराम के नहीं है कि इनको कुछ भी दिलवा दोगी। मैंने कहा ना, अगर इनको कुछ भी दिलवाना है तो अपनी मेहनत की कमाई में से दिलवाओ, मेरे पैसों में से बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है जो दामाद जी इस तरह से बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। शादी के बाद से आज तक मुझसे ऐसे बात कभी नहीं की इन्होंने। क्या हुआ निखिल, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं पता? याद करने की कोशिश करो ना। हाँ वैसे भी तुम्हें तो याद आएगा ही नहीं, है ना? क्या बात है दामाद जी, अगर आप किसी बात से नाराज हैं तो मुझे बताइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आखिर बात क्या है। तुम्हें याद है आज से 2 दिन पहले तुमने क्या किया था? रिधि, ये लो, ये ना 10,000 रुपए हैं। कल माँ यहाँ पे आने वाली है गाँव से, तो तुम एक काम करना, उनके लिए ना 5-6 हज़ार की कोई अच्छी सी साड़ी दिला देना उन्हें, या अगर उन्हें सूट पसंद हो तो वो दिला देना। और जो बाकी के पैसे बचे ना, उनसे तुम उनके लिए फ्रूट ले लेना। क्या बोला तुमने? 5-6 हजार रुपए की साड़ी? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं निखिल? हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और यहाँ ना कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ है हम लोगों ने। तुम्हारी माँ कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगी और हम उनकी सेवा करेंगे। और हाँ, क्या बोला तुमने कि फ्रूट्स लाने हैं? अरे जो भी बचा कुचा सामान रखा है ना यहाँ पे वही खिला देना। और रही बात साड़ी की, मेरे पास ना बहुत पुरानी साड़ियां पड़ी हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो दे देना अपनी मम्मी को। कोई जरूरत नहीं है महंगी साड़ी दिलाने की। रिद्धि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है तुम्हारा, आज से पहले भी तुम कई बार उनके बारे में उल्टा सीधा बोल चुकी हो। बस बहुत हुआ रिद्धि, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। क्या उल्टा सीधा बोल दिया? सही बोल रही हूँ मैं बिल्कुल। अरे फालतू के पैसे नहीं आ रहे हमारे पास। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कि तुम्हारी माँ पे खर्च करते रहे। अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना तो लो मुझे दे दो। चलो निकलो अब यहाँ से, जाओ अब। अब आप ही बताइए सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन्हें पैसे देना चाहता हूँ, तो आपकी बेटी हमेशा मुझे मना करती है। वो मेरे माँ बाप है, कोई गैर नहीं। मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आपकी बेटी ना, आपकी बेटी